नमस्कार। कला संवाद में मैं कुमुद दीवाना आपका स्वागत करती हूँ। भारतवर्ष में बनारस को भारतीय शास्त्रीय संगीत के उद्गम स्थलों में हम मानते हैं। कई तरह की शास्त्रीय संगीत और नृत्य की विधाएं बनारस से उसकी उत्पत्ति हम मानते हैं। और शास्त्रीय संगीत की गंगा भारतवर्ष में तो बहती ही रही है, बनारस में भी बहुत वर्षों से, चिरंतन काल से, वो वैदिक काल से बहती रही है। और बनारस के संगीत में, अपने मौलिक संगीत में, उत्तर प्रदेश की मिट्टी पानी से रचा बसा बनारस की ठुमरी जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। आज कला संवाद में हम जिस विशिष्ट अतिथि से संवाद करेंगे वह भारतवर्ष की बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित कलाकार हैं, गायिका हैं। बनारस की वो शान है और भारतवर्ष की भी वो बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार हैं। विदुषी सविता देवी बनारस घराने से संबंध रखती हैं। पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायिका सिद्धेश्वरी देवी की बेटी हैं। सिद्धेश्वरी देवी को क्वीन ऑफ ठुमरी कहा जाता है। सविता देवी का जन्म बनारस में हुआ। संगीत की शिक्षा उन्होंने अपनी माँ से ही ली। ठुमरी के अलावा सविता देवी ख्याल गायकी में भी पारंगत है। सविता देवी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संगीत में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपनी गायकी की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सविता देवी ने अपनी माँ के नाम से अकादमी की शुरुआत भी की। सविता देवी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ज्यूरी में भी शामिल है। साथ ही ऑल इंडिया रेडियो के लिए होने वाले ऑडिशन की ज्यूरी के भी वो सदस्य है। आज कला संवाद में हम ठुमरी पर, बनारस की ठुमरी पर और गायकी पर चर्चा करेंगे विदुषी सविता देवी जी से। आपको प्रणाम, नमन है। और आप आई, आज हम विभोर हो गए, धन्य हो गए। आपका यहाँ आना पूरे बनारस की प्रतिनिधित्व करती हुई, हालांकि रहती आप दिल्ली में हैं, लेकिन क्योंकि बनारस के संगीत से आप इस तरह से जुड़ी हुई हैं और आपकी दिवंगत माता जी विदुषी सिद्धेश्वरी देवी जी भारतवर्ष की मूर्धन्य कलाकारों की श्रेणी में आज भी लोग हम उनको याद करते हैं। बनारस की हम चर्चा करें तो उनके नाम के बिना तो बनारस की, जैसे कहते हैं, लिस्ट ही नहीं बन सकती। ऐसे परिवार में आपका जन्म हुआ। एक बात कहो जी। एक कहावत है भाई जी, भोजपुरी ही समझ लो जी, कि हाथी घूमे गांव गांव, कह जहकी हाथी वही के नाव। क्या बात। चाहे जहाँ भी चले जाओ, लेकिन जो जन्म स्थान है जी, वो तो आपका उसी को मानना पड़ेगा। अब हम तो काशी में पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हमारी वही हुई है। जी। अब यह है कि भाई नौकरी चाकरी या कुछ ऐसा इंसान बाहर आता है, लेकिन फिर भी मिट्टी तो वहीं की है। हाँ, और माँ से आपकी शिक्षा दीक्षा शास्त्रीय संगीत की हुई और सितार भी आपने बजाना सीखा। ऐसा था बेटा कि वो माँ ने हम हॉस्टल में डाल दिया था। 7 साल के थे, क्योंकि माँ के काफ़ी कार्यक्रम होते थे, बाहर इधर उधर जाना आना, तो पढ़ाई में मेरी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती थी। तो हॉस्टल में चले गए हम। तो उस समय माँ ने कहा कि देखो भाई, गाना बजाना अपने घर की विद्या है, ये तो कभी भी आ जाएगा, और तुम और सब्जेक्ट पढ़ो, तुम साइंस पढ़ो, कुछ पढ़ो। तो खैर उनकी आज्ञा से गए। साइंस में भी मन नहीं लगा। फिर संस्कृत में गए, उस पर भी निकाल दिए गए बाहर। तो फिर हम घबराए, हमने कहा, माँ ने कहा गाना नहीं लेना है। अच्छा, जो गाना वहाँ सिखाती थी उनका गाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो खैर सितार के मास्टर थे, वो बच्चों को प्यार भी करते थे। तो मैं उनके पास गई, हमने कहा कि मास्टर जी हमको तो हाँ से मैं नहीं लूँगी सब्जेक्ट ये पूरा, अच्छा तुम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ले लो। जी, हम जानते हैं दीदी कि आप बहुत सुंदर सितार बजाती हैं और आपने दौलत राम कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय में आजीवन सितार का प्रशिक्षण बालिकाओं को दिया। हम उस पर आते हैं। उससे पहले हमारे दर्शक आपसे एकदम हम छटपटा रहे हैं कि आपसे कुछ हम बनारस का और अम्मा का सिखाया हुआ। विदुषी सिद्धेश्वरी देवी की बेटी हमारे समक्ष बैठी हों और हम गाना ना सुने, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कुछ गा के बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर जी।
इस बंदिश को हम आपको सुनाते हैं जी जो माँ से सीखी जी है हमने। जी जी तो उसके अंदर है कि भाव प्रधान शैली है। जी। जैसे हम एक बात कह सकते हैं, ठुमरी इज द लैंग्वेज ऑफ इमोशंस। यस, इसके बगैर ठुमरी नहीं नहीं है। हो सकती। जब तक भाव नहीं है उसमें कोई ठुमरी का जी। अंदाज नहीं आता, ना वो क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं दिल को नहीं छूती है जी बात। जी तो यह मुरलिया कौन गुमान भरी। तो खास तौर से ठुमरी में खास बातें हैं कि कितने तरह से आप बोल को बढ़ते हैं जी और किन किन भावों को जो व्यक्तित्व है, जो कलाकारों क्या उजागर करता है और क्या परोसता है, वो उसके व्यक्तित्व पर जी निर्भर करता जी है ना। जी। तो ये मैं अभी तो मैं हाँ हरिओम। है मुरलिया अरे कौने गुमान भरी, कौने गुमान भरी, ये मुरलिया रे मुरलिया अरे कौने गुमान भरी, अरे ना सोने की ना चांदी की, ना सोने की ना रुपए की, अरे तू कौन गुमान 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 बोल का बनाव होता है बोल ना। की बना जी कौन गुमान। हाँ, अगर कोई नर्तक होगा तो भाव से बताएगा। हम लोगों को तो जो गाने वाले हैं उनको अपने स्वरों के माध्यम से उस भाव को प्रकट करना क्या है। बात है, बहुत सुंदर, बहुत है बड़ी कि बात नहीं? आपने कही। और जी। दूसरी चीज़ है कि मैं उस भाव को जब तक आप उसको अनुभूति नहीं होगी अंदर से, तो आप आत्मसात नहीं करेंगी तो आप ठुमरी नहीं गा सकते। नहीं गा सकते हैं। और मैं तो जानती हूँ, मैं तो अंदर से नृत्य करती हूँ उस भाव के साथ, बहुत सुंदर। तभी ये बोल बन के बहुत आता है। सुंदर दीदी, और बहुत एक सुंदर। भाव इस ठुमरी का भी बताती हूँ मैं। जी कौन गुमान भरी, जी। ना सोने की ना रुपए की ना ही रतन जड़ी, अरे कौन गुमान भरी। तो कहते हैं कि उसके बाद गोपियाँ कहती किस गुपान में भरी हो, तो कहती ना ना मैं सोने की ना ही रुपए की, हाँ हरि मुख आधार लगी, आधार लगी रे गुमान भरी। हरि के मुख लगी हूँ, हाँ। तो मैं क्यों ना गुमान करूँ। उससे गुमानी हो गई। गुमान का हाँ। क्या बात है, क्या तो बात ये भाव है। हाँ। अपना अपना भाव हो, किस भाव से देखता है। हर कोई अपने भाव से ईश्वर को देखता जी है। जी। हर कोई अपने भाव से संगीत जी, को जी, देखता जी, है। जी। सब तरह के फूल हैं। हाँ। संगीत में भी इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, इतने सुंदर सुंदर हैं, लेकिन सबका अपना व्यक्तित्व बगिया में रंग बिरंगे विभिन्न सुगंधों से लेस। हाँ, जी, अपने आप को व्यक्त करने का सबका अपना बहुत सुंदर। ये बनारस की तो बहुत पुरानी ठुमरी, और आपकी माता जी विदुषी सिद्धेश्वरी देवी की, ये कहते हैं ना कि कुछ कोई बंदिशें जो सिग्नेचर बंदिश जिसको बहुत इसको गाती थी और बड़े प्रेम से इसको गाती थी, और आज भी हम बनारस में उनको इस ठुमरी के लिए याद करते हैं। आप छोटी सी बच्ची माँ के पीछे तानपुरा बजाती हुई अपने रियाज में सितार भी सीखती हुई, क्योंकि बाद में सितार का प्रशिक्षण भी आपने कई वर्षों तक दिया, धीरे धीरे आप अपने स्वयं विदुषी सविता देवी की ख्याति प्राप्त कलाकार भारतवर्ष की बनी। ये सफ़र क्या आसान था? क्योंकि जब इतने आसान नहीं था जी, बिल्कुल आसान नहीं जी, था। जी, जी। मैंने तुमसे कहा कि वो माँ ने बिल्कुल मना किया था कि गाना अपने घर का है, और वो जो स्कूल में सिखाया जाता था मुझे पसंद भी नहीं था। जी। तो घर आते थे तो बंदिशें वगैरह सब ऐसे भी सुनते सुनते भी याद हो जाती हैं। और बड़ी दीदी शांता जी भी गाती हाँ, थी, तो शांता जी बहुत अच्छा गाती जी, थी, उनको तो माँ ने बहुत जी, सिखाया था। जी। बाद में सितार का ऐसा हुआ कि जैसे कहते हैं अंधों में काने राजा, तो
हमसे बढ़िया कोई बजाने वाला ही नहीं था वो स्कूल में। बताइए कहने का मतलब कि सुर भी था, लय भी था और ताल भी समझ में आती थी। तो जो लड़कियों ने अपना 2 साल से रियाज करी थी, मैंने 2 महीने में वो सीख लिया, कर लिया। टेक्निक सीखनी थी, बाकी सुर लय तो सब था। क्या बात है। तो उसको उसमें क्या हो कि भी प्राइज मिल गई, हो गया, एनकरेजमेंट मिला, तो थोड़ा सा कि भाई सीखेंगे, ऐसा करेंगे। फिर रविशंकर जी का सितार सुना तो मैंने माँ से कहा कि माँ हमको सितार सीखना है। तो माँ ने कहा अच्छा ठीक है सीखो, विद्या सीखने में तो कोई बुराई नहीं। तो मैंने उसमें सीखा, लेकिन गाना हम घर पे ही सीखते थे बेटा। सुबह शाम उनका अपना अभ्यास। हाँ, अभ्यास था। और एक बंदिश में तो उस इस तरीके से हमने सितार सीखा। और उसके बाद क्या हुआ कि संयोग, सब परिस्थिति सब जगह कोई जीवन में कुछ ना कुछ होता, तो उसके बाद जो है ये सब किया है, मैं कर लिया सब। आपके प्रारब्ध में गाना था ना, तो गायकी आई बचपन से जी। तो माँ जब रियाज करती थी तो एक कमरा था जहाँ तानपुरा रखा रहता था। तो जब वो गाना गा के उठ जाती थी तो मैं उस कमरे में जाके, पहले तानपुरे का वो जो था ना तुम्बा बड़ा होता था, तो उसी पे बैठ के मैं तानपुरा छेड़ के कुछ भी गाती थी। तो माँ ने देखा कि इसको शौक है, तो हमको सिखाना शुरू किया। और फिर उसके बाद उसने एक टीचर भी रखा था जिसने मुझे ध्रुपद सिखाया, चतुरंग सिखाया। और उस समय कांग्रेस, महिला कांग्रेस थी बनारस में। उस टाइम पर हम अपने स्कूल की तरफ से गए थे, गोल्ड मेडल भी मिला था हमारे। लेकिन गुरु भक्ति की बात कह रही हूँ, माँ ने जो बताया कि गुरु भक्ति होनी चाहिए गुरु के प्रति, वो मेडल उन्होंने उनको दे दिया। तो वो अपनी बीवी का बना लिए। लेकिन वो मेडल इस समय होता तो सोचो क्या बहुत बड़ी चीज होती जी। लेकिन चलो गुरु जी। तो आप, लेकिन जब गायकी की तरफ आप अग्रसर हुई तो एकल मंच, एकल प्रस्तुतियाँ आपकी माँ के पीछे नहीं, अपने आप में सविता देवी की, वो क्या टर्निंग पॉइंट आया, बताइए। टर्निंग पॉइंट ऐसा था कि बहुत सी परिस्थिति, अभी ये कहाँ बताएंगे कितना स्ट्रगल करके हर एक के जीवन में होता है कुछ संघर्ष तो होता है संघर्ष कलाकार के जीवन में ज्यादा ही होता है जी। ये सब चीजें तो छोड़ दो, लेकिन जीवन, मुझे लगता था जैसे सितार, नौकरी मिल गई हमको सितार की, तो वहाँ सितार सिखाते थे और ठीक ही ठाक बजाते थे, ऐसे गंदा नहीं बजाते थे। बल्कि किशोर महाराज के साथ कई प्रोग्राम भी हमने किया, रेडियो से भी बजाते थे। अभी भी ग्रेडेड आर्टिस्ट हूँ मगर नहीं बजाते। लेकिन ये है कि मुझे संतुष्टि नहीं थी इसमें। जैसे कि गाने में है, आप बात कर रहे तो उसमें आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिटेशंस है जी। तो वो लिमिटेशंस से हमको जरा सा ये लगता था कि नहीं। और कॉलेज में भी जब मैं सिखाती थी ना, तो ज़्यादातर लोग को चल भाई सारे का पता था, हमारा रियाज भी हो जाता था उसमें सितार। आपने जब एकल प्रस्तुतियाँ देना शुरू की, तो आपकी अपनी कुछ ऐसी भी कलेक्शन बंदिशों की, माँ के पास तो बेशुमार खजाना था कारू का, लेकिन आपने जिन बंदिशों को अधिकांश गाया या गाना चाहती हैं, उसमें से कुछ एक चीज़ तो हम ज़रूर सुनेंगे। हमारे दर्शक आपका गाना ही सुनने के लिए बुला रहे हैं। इस समय तो मेरी कुछ बंदिशें ऐसी हैं जी, जैसे कि एक दादरा सुना। अवश्य है ना। दादरा है, तुम्हें जरा तानपुरा अवश्य जी। ठुमरी आपने बहुत सुंदर सुनाई। और अब दादरा, बनारस की ठुमरी होती है, दादरा होता है, चैती, कजरी, होरी, बारामासा, झूला, बहुत ही विधाएं जो हैं ठुमरी अंग के अंदर होती हैं, और सभी विधाएं आप गाते हैं जी। दादरा है जी, ऐसे तो सभी ने गाया है जी। दीवाना की ये शाम क्या जादू डारा, बहुत सुंदर बंदिश जी, वो सब लोग ने गाया है। तो वो मैं भी गाती, थोड़ा लगेगा डिफरेंस है थोड़ा सा जी। आप गाएं। दीवाना कि ये शाम क्या जादू डारा, दीवाना कि ये शाम क्या जादू डारा, दीवाना कि ये शाम
बहुत सुंदर। दुलारा, इसमें कुछ मैं कवित्व वगैरह भी लगाती हूँ। जी तो जी, इस माँ भी तरीके लगाती से थी कवित्व। जी, बनारस के दादरों में दादरे में, हाँ, शेर कई बार या शेर के, कवित्व हाँ, लगाने का कवित्व एक लगाने का भी है। एक परिपाटी है। और एक और जी दादरा सुनाना जी जी चाहती जी हूँ। वो मेरा अपना खुद जी, का वाह, बना है। हाँ, अवश्य। मैं परिक्रमा करने गई थी, गोवर्धन परिक्रमा। जी 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 तो उस समय 21 किलोमीटर की परिक्रमा जी जी होती है। तो रात में गए, थक के बैठ गए, तो इतने में 4-5 बच्चों की टोली निकली। वो क्या करे, राधे राधे कह श्याम मिला दे। वो मुझे ऐसा अंदर से बैठ गया कि मैं आई, मैंने कहा अरे, और उठ के चल भी दी मैं उनके साथ। जी, बस वो निकल गए थे। सुनाइए वो हाँ, वो बंदिश। मैं सुनाना जी चाहती जी हूँ। जी वो मुझे बहुत प्रिय लगी। जी। राधे जी श्याम मिला दे, राधे श्याम मिला दे, राधे जी श्याम मिला दे, राधे श्याम मिला दे। छल्ला उतारो, मुदरी उतारो, कर से उतारो, कंगनवा हो राधे, कर से उतारो कंगनवा, मली मली दहिया जमुनवा में धो, लैले अपनो शरणवा, राधे श्याम मिला। क्या बात है। कला साधक जो होता है वह ये इस बात का प्रमाण है कि कला साधक का जीवन आत्मसात जो एक आध्यात्म की तरफ जो एक अग्रसर हो जाता है, जैसा आपका हुआ, तो कोई अवस्था, कोई उम्र कुछ नहीं होती। और हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, आप सविता दीदी ऑक्टोजेनेरियन हैं, यू आर 80 दिस ईयर, और ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का सौभाग्य है कि आपके जैसे साधक आज भी युवा पीढ़ी का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम उस पर लौटते हैं जल्दी। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और ये संवाद और ये गाना हम फिर से सुनेंगे जो आप सुनाना चाह रही हैं। और आप कहीं ना जाएं। आज बनारस की ठुमरी की बहुत चर्चित और अत्यंत प्रतिष्ठित कलाकार विदुषी सविता महाराज हमारे बीच हैं और हम जल्द ही लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कला संवाद में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम संवाद कर रहे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की बहुत ही बहुमूल्य लुप्तप्राय विधा ठुमरी पर, और ठुमरी की साम्राज्ञी, ठुमरी की बहुत ही प्रतिष्ठित गायिका विदुषी सविता महाराज जी हमारे साथ बनी हुई हैं। तो चलिए उनसे हम और आगे बातचीत बढ़ाते हैं बनारस की ठुमरी और ठुमरी की विधा पर। हम आपकी माता जी विदुषी सिद्धेश्वरी देवी जी, जो ठुमरी की एक पर्यायवाची कहिए बनारस ठुमरी की, और उस समय के दिग्गज कलाकार जो पुराने लोग थे, कई बार कहते थे कि शास्त्रीय संगीत की गायकी के 4 पट में ध्रुपद और ख्याल जो है वो तो उच्च कोटि का गीत है, और ठुमरी जो विधा है उसको वो कहते थे कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, और अंत में कॉन्सर्ट के कहते थे हम छोटी चीज़ सुना रहे हैं। और मुझे याद है अम्मा कहती थी कि छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी बातें निहित होती हैं। हाँ। हम चाहेंगे कि आप इस पर कुछ टिप्पणी अपनी अवश्य दें, क्योंकि आप उस माँ के साथ रही। जी, छोटी छोटी चीज़ में तो बड़ी बड़ी बातें निहित है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप ख्याल गाइए। हम उस विषय में हम लोग कुछ बात करना नहीं चाहते जी। लेकिन ठुमरी गाने के लिए हमको रागों का ज्ञान करना पड़ता है, ताल की समझ होनी पड़ती है, और सबसे बड़ी बात साहित्य का समझ होना चाहिए कि जो आप साहित्य कह रही हैं उसका अर्थ भी तो मालूम हो। बिल्कुल। घेरियाई बादरा, बादरा तो नहीं होगा, बदरनी। उच्चारण कितना उच्चारण है, किस शब्द को कहाँ बोलना है और किस तरीके से उसका बोल बनाव करना है। बहुत सुंदर। और किस शब्द को लेके आप बोल बना रही हैं, और आपके दिल में क्या भाव है जो आप उस बोल को। और हमारे शास्त्रीय संगीत में सभी विधाएं अपनी अपना स्थान रखती हैं, कोई किसी से छोटा नहीं है और बड़ा नहीं है। वो तो अपनी जगह सब है। और ठुमरी तो लुप्तप्राय विधा है, क्योंकि एकल ठुमरी गाने वाले देश में शुरू से कम कलाकार रहे हैं। ख्याल गाने वाले बहुत लोग रहे। देखो कलाकार तो रहे, लेकिन वही ना छोटी चीज बोलते थे। हाँ, पहले बोलते थे, अब नहीं बोलते। नहीं, अब तो नहीं बोलते। उसको
अब तो खैर बात ही दूसरी है, अलग प्रतिष्ठा ठुमरी को लोगों ने दिलाई। हम चाहेंगे कि आप ये हमें प्रतिष्ठा हमारी माँ ने दिलाई, जी दिलाई, बेगम अख्तर ने दिलाई, रसूलन बाई जी ने दिलाई, महादेव मिश्रा जी ने दिलाई, ठुमरी के जो दिग्गज, बड़ी मोती बाई जी ने बिल्कुल बिल्कुल दिलाई, महादेव जी ठुमरी के दिग्गज कलाकार जो हुए और रचयिता उन्होंने दिलाई। जी खैर उनसे सबसे हम मिले हैं ना, जी जी बिल्कुल से भी हमने बिल्कुल सीखा भी है हमारे उनके। बनारस के रामदास, बड़े रामदास जी बड़े रामदास और जी के, महादेव मिश्र जी, बड़ी मोती जी, आपकी माता जी बिल्कुल, रसूलन जी, बिल्कुल, जी ठीक है, और अप्पा जी हमारी गिरजा देवी जी, बिल्कुल। सबने जो प्रतिष्ठा दिलाई ठुमरी को, तो आज ठुमरी बहुत सम्मानित है। हम चाहेंगे कि अपने पिटारे से निकाल कर आप हमें अच्छा दो और- देखो, जी जो पहले बंदिश तो जी, सीखी थी जी, हमने, जी। तो वो था न मानूंगी न मानूंगी न मानूंगी उनके मानाए बिना, न मानूंगी न मानूंगी न मानूंगी श्याम के मानाए बिना। जाओ जी जाओ तुम तो रस के रसिया, अपनी गरज काहे करत हो बतिया, न बोलूंगी न बोलूंगी न बोलूंगी श्याम के मनाए। अब मनाए बिना जी जी ठुमरी भी कई तरह की है। जी 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 पहले क्या होता था, पैट्रनेज होते थे, राजा महाराजा ये सब, तो उनके लिए भी ये गाया जाता जी। था। आप बंदिश की ठुमरी मिस्टर खमाज में सुना रही हैं, हाँ जी, बंदिश की ठुमरी सुनाई मैंने। और दूसरी बात बता रही हूँ कि जैसे ठुमरी में भी कई चीजें हैं, जैसे एक और ठुमरी सुनाती हूँ तुम्हें, श्रृंगार पक्ष की है। जी। काहे पिया मोसे करत ठिठोली रे, काहे पिया मोसे कर। अब ये श्रृंगार पक्षी बिल्कुल बिल्कुल है ना। अच्छा, इसमें थोड़ा शब्द ऐसा था, फट गई चुनरी चोली उली, तो माँ नहीं गाती थी। कैसे बदल दिया उसको साहित्य? मैंने बदल दिया। बताइए हमें। ये जानना आवश्यक है कि आप लोगों ने कितने अच्छे साहित्य की रचना की, हमें सुनाइए। हाँ, कि कैसे बदला साहित्य, क्या था पहले और कैसे बदला? पहले था फट गई चुनरी, बसक गई चोलिया, इस सब चीजें थी, तो माँ नहीं गाती थी इसको। तो हमने माँ से पूछा, तो माँ ने कहा भाई इसको रहने दो अंतरा से। तो मैंने उसको फिर प्रयास किया। कैसे बदला? काहे पिया मोसे करत ठिठोली ठिठोली, अब ही न जानू अरे राजा रस की बोली। ये तो हो गया ना। कितने तरह से राजा, तुम किसको देखती हो? पति को देखती हो, अपने राजा शब्द जैसे है ना। अब इसका अंतरा है, संग की सहेली सब, हाँ संग की सहेली सब दूर निकस गई है, मैं पिया रह गई अकेली अकेली, काहे पिया मोसे करत ठिठोली। साहित्य संगीत का समन्वय इतना सुंदर आपने कर दिया, और भाव भी वो अच्छा नहीं लग रहा था। चोली और फटा ये सब वो नहीं। उस समय क्योंकि रजवाड़ों में रसिकों के यहाँ, रईसों के यहाँ महफिलें होती थी, तो शायद वो साहित्य ठीक था। अब जो है वो परिवेश बदल गया कि पहले जमाने में जब, जैसे तुम तो जानती हो, दूर दूर जाते थे कलाकार, और वहाँ पर खेतों में वहाँ टेंट वेंट लगा के रख जाते, खेत रहते थे वहाँ पे, किसी जमींदार के यहाँ हो तो सब लोग जाते थे। भाई कलाकारों का तो यही था। तो एक कलाकार गए तो वहाँ पे जामुन के पेड़ के नीचे उनका टेंट लगवा दिया राजा ने। सब उस समय सब चलता था। तो वो खाट निकाल के सोए रहे। माँ के गुरु थे, माँ जी के गुरु जी थे। तो ऊपर से जामुन टपक रहा है, तो कहे कि अच्छा हम लोग को दे दिया। उसी में जमुनिया की डार लिखी क्या? जमुनिया की डार रे तोड़ लाई राजा, जो तोड़ लाई राजा जमुनिया की डार, पुराना दादरा बन गया। क्या बात। तो फिर उसके बाद जब गए
तो दादरा सुनाया। जी, बहुत सुंदर। तो राजा तो समझ गए, जी जी जी, हंसने लगे। जी, फिर उन लोगों को सबका क्या इंतजार। बढ़िया बंदिश है वो, और कितनी पुरानी। सोचो ये कहानी जी, माँ ने बताई थी बहुत हमको। सुंदर। चलो। आप आई हमारे बीच, उसके लिए आपका बहुत आभार हम प्रकट करते हैं और धन्यवाद। और कला संवाद की आज आपने शोभा बढ़ाई। बनारस की आप अप्रतिम हमारी बड़ी हैं और एक पुरानी परंपरा की उत्तराधिकारी रही हैं, और आज आपने इतना कुछ साझा किया, इसके लिए दिल से हम आपका धन्यवाद देते हैं। और दर्शकों से धन्यवाद तो हम देते ही हैं, साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि आज आपने विदुषी सविता देवी जी से जो कला संवाद में बातचीत की, वो ठुमरी जैसी विधा की संवाहिका रही हैं और ठुमरी की वो प्रस्तोता हैं जो कि लुप्तप्राय विधा है। इस ठुमरी को आप इतने तन्मय भाव से अगर सुनते रहेंगे और ठुमरी गाने वालों की बातचीत भी, तो हमारे देश के शास्त्रीय संगीत के जिसको हम कहते हैं असले में ठुमरी हमेशा थी और हमेशा उपस्थित रहेगी। इसको संरक्षण देने की आवश्यकता है और सुधी श्रोताओं की ठुमरी को सुनने की और उनके कलाकारों को संरक्षण देने की आवश्यकता है। आप कला संवाद देखते रहें, और कैसा लगता है कला संवाद आपको, अपने बातें हम तक भेजते भी हैं और भेजें। उसके लिए हमारा ईमेल आईडी आप नोट करें, feedback-lstv@sansad.nic.in।